नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की दोस्ती तो सबने देखी। सबसे अलग, सबसे जुदा। जब मेलोनी ने मेलोडी ग्रुप पर मुहर लगा दी तो मेलोडी गैंग की तो बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अब ये दोस्ती केवल सोशल मीडिया सेल्फी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दोस्ती को और पक्का करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और इतालवी समकक्ष इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच भारत इटली द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदार के स्तर तक बढ़ गई है। दोनों देशों के नागरिकों में आपसी मेलजोल हो सके, इसके लिए मेलोनी और मोदी ने बड़ी सौगात दी है। ये सौगात सुन हर भारतीय का दिल गदगद हो जाएगा। जी हाँ, भारत और इटली के बीच ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भारतीयों के लिए मेलोनी का प्यार समझा जा रहा है और साथ में दोनों देशों को और करीब लाने का प्रयास भी। दरअसल मोदी और मेलोनी की मुलाकात जो मार्च 2023 में देखी गई, जब मेलोनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान पर आई थी, जिसने न केवल इंटरनेट पर बल्कि नई दिल्ली और रोम में सत्ता के गलियारों पर कब्जा कर लिया था। हाल ही में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात दुबई में हुई, जहां पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने उन्हें अपने अखबार के पन्नों पर फ्रंट पेज पर लिखा और मेलोडी हैशटैग ट्रेंड कराया। और अब ये दोनों दोस्ती इतनी पक्की हो चुकी है कि अब रणनीतिक रूप पर भी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं कि मेलोनी सरकार ने भारतीयों को क्या नई सौगात दी है। दरअसल इटली के पीएम मेलोनी ने भारतीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 12 महीने तक अतिरिक्त समय तक रहने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह कदम भारत और इटली के बीच हुए एक समझौते ज्ञापन MOU का हिस्सा है, जिससे दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और श्रम के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। यह नई नीति भारतीय छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो इटली में पढ़ाई करना चाहते हैं। अतिरिक्त 12 महीने का समय उन्हें इंटर्नशिप करने, नौकरी की तलाश करने या इटली की संस्कृति और भाषा को बेहतर तरीके से समझने का मौका देगा। इससे इटली में भारतीय प्रतिभाओं का प्रवाह बढ़ने की भी उम्मीद है। इसी समझौते ज्ञापन के तहत इटली ने 12,000 गैर मौसमी और 8,000 मौसमी भारतीय कामगारों को भी अपने देश में काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह कदम इटली में कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने में मदद करेगा और साथ ही भारतीय कामगारों को विदेश में बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। इससे भारत और इटली के बीच शिक्षा, संस्कृति और श्रम के क्षेत्र में सहयोग तो बढ़ेगा ही और दोनों देशों को लाभ भी मिलेगा। भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए इटली में नए अवसर खुलेंगे और इटली को कुशल श्रमिकों और प्रतिभाओं का नया स्रोत मिलेगा। इस महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने इस समझौते को भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस समझौता ज्ञापन भारत और इटली के बीच संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में और भी मजबूत संबंध बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। कुल मिलाकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोलना एक सकारात्मक कदम है। इससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों के लोगों को लाभ मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि मेलोनी सरकार ने विशेष रूप से भारतीय श्रमिकों के लिए 5,000, 6,000 और 7,000 का कोटा भी आरक्षित किया है। इतना ही नहीं, इटली भारतीयों के लिए शेंगेन वीजा प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय को भी कम करने के लिए भी काम कर रही हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? भारत और इटली द्वारा दो देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से एक गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ सप्ताह बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने 27 दिसंबर को समझौते को अधिसूचित किया है। भारतीय पक्ष के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समझौता लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाएगा, यानी कि इटली के लोग और जो भारत के लोग हैं उनके बीच संपर्क बढ़ाएगा और छात्रों, कुशल श्रमिकों, व्यापारियों, लोगों और युवा पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देगा और दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा। अब इस तरह से इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय श्रमिकों और छात्रों को खुले हाथों से समेट लिया है। उन्होंने कहा है कि स्वागत है आपका, अब आप 12 महीने अतिरिक्त रह सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं या
इटली की संस्कृति भी सीख सकते हैं। इस तरह से इटली के लोग, इटली के नागरिक और भारतीय नागरिक एक दूसरे से घुले मिलेंगे और भारत और करीब आ जाएगा इटली के। और यहाँ भी हो सकता है कि मोदी मैजिक काम कर जाए। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।